आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने 9वीं जमात तक के तालीमी सेशन को मार्च सेशन के बजाय नवंबर-दिसंबर तक बहाल करने का फैसला किया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने कहा कि तालीमी सेशन नवंबर ता दिसंबर बहाल कर दिया जाएगा। 10वीं से 12वीं जमात के लिए अगले साल सेशन को बहाल किया जाएगा। काफ़ी अरसे से खासकर कश्मीर और जम्मू के विंटर जोन से माँ बाप के तरफ से और हमारे बच्चियों के तरफ से ये मांग आई कि जो स्कूल इम्तिहान का शेड्यूल है उसमें तब्दीली लाई जानी चाहिए और जो पुराना सिस्टम था उसको दोबारा बहाल किया जाना चाहिए। मैं आज अपने स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा सकीना इत्तू जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कैबिनेट में प्रपोज़ल लाया और कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी और 9th क्लास तक जो हमारे बच्चे बच्चियाँ हैं उनका इम्तिहान का जो शेड्यूल है वो अब रिवर्ट होगा पुराने स्कीम पे और विंटर जोन के इम्तिहान जो हैं वो सर्दियों की छुट्टियों से पहले कराए जाएंगे। 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के हम इस साल कर नहीं पाए क्योंकि बोर्ड के इम्तिहान हैं, इसमें हमें तैयारी करनी होगी, लेकिन हम उन तमाम बच्चों को यकीन दिलाते हैं कि अगले साल से उनका भी इम्तिहान का शेड्यूल इसी विंटर जोन के पैटर्न पे करके उन्हें सर्दियों की छुट्टियों से पहले जो है उनके इम्तिहान, बोर्ड के इम्तिहान कराए जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि इससे हमारे बच्चों को, बच्चियों को और ख़ासकर उनके माँ बाप को एक राहत मिलेगी, जिसके लिए मैं सकीना आपके और आपके महकमे का शुक्रिया करता हूँ। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने कश्मीर में नवंबर के तालीमी सेशन की मंजूरी का खैर मकदम किया है। फोरम ने वज़ीर आला, वज़ीर तालीम, रुकन पार्लियामेंट आगा रूहुल्ला और महकमा तालीम के अफसरान का शुक्रिया अदा किया। पुराना यहाँ पे एकेडमिक सेशन था, ये नवंबर सेशन, उसको रेस्टोर किया गया है। ये जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की एक फोरमोस्ट डिमांड रही है जब से यहाँ हमारे सेशन लागू हुआ था। हमने बार बार ये सरकार के साथ उठाया था कि ये सेशन जो है नवंबर में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की टोपोग्राफी जो है वो मार्च सेशन को सूट नहीं करती है। तो हम जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की एंटायर लीडरशिप, खुसूसन हमारे चेयरमैन श्री गणेश खुजूरिया जी, हमारे प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद शबीर आतर साहब, बाकी जितने भी हमारे कायदीन हैं जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के, उन पे बिहाफ पर मैं बस स्पोक्स पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का, जो चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ यूटी की जो सरकार है, जो हमारी ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर है मोहतरमा सकीना इत्तू जी, और साथ ही साथ जो ऑनरेबल एमपी है आगा रूहुल्ला साहब, जिन्होंने पार्लियामेंट सेशन में भी इस चीज़ को उठाया था कि यहाँ ये नवंबर सेशन जो फिर से लागू होना चाहिए। हम इनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज यहाँ के बच्चों को, असातिज़ा को और पेरेंट्स को एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फैसला किया है कि वो कल यानी जम्मू कश्मीर में मुनक्किद होने वाले यूनियन टेरिटरी डे की तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और दीगर वुज़रा कल श्रीनगर में होने वाले इस प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेंगे। प्रोग्राम के लिए डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने दावतनामे भेजे हैं और एलजी मेहमान खुसूसी होंगे। एनसी के बाद उधर कांग्रेस ने भी यूटी यौम तासीस की तकरीबात में शमूलियत शामिल न होने का फैसला किया है। जेके पीसीसी के सदर तारिक हमीद कर्रा का कहना है कि उन्होंने कभी भी यूटी का दर्जा कबूल नहीं किया है। मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर में कोई भी सेंसिटिव फ़र्क जो होगा, जिसको यूटी और स्टेट के दरमियान का फ़र्क समझ आती होगी, वो इस दिन को कभी भी सेलिब्रेट नहीं करेगा। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है या मेरी जमात का ताल्लुक़ है, हमारा हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि यूटी की इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स वी हैव नेवर रिकग्नाइज्ड इट। हमारा स्टेट है, उस स्टेटहुड के वास्ते हम अभी भी जब लड़ रहे हैं, अभी भी हमने हमारा प्रिंसिपल स्टैंड सामने रखा है। तो हमसे ये तवक्का करना कि हम भी स्टेटहुड को सेलिब्रेट करें, उनके उस अनएथिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को ग्लोरीफाई करें, दिस वुड बी आस्किंग टू मच फ्रॉम अस।
वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में सिविल सोसाइटी के अरकान से मुलाकात की। सिविल सोसाइटी के अरकान ने मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों के साथ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और इनकी काबीना से मुलाकात की। इनके मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। भी अच्छी बात कही कि एक इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। जो आपके मसले मसाइल हैं तो कम से कम यहाँ हम सुनते हैं, नोट भी करते हैं। इसकी एक रिव्यू मीटिंग भी होगी और सिविल सोसाइटी का जो हमारी मीटिंग से कंटिन्यू रहेंगी आफ्टर मतलब पीरियड ऑफ 2 मंथ 3 मंथ जो भी है। जितने भी सेक्टर्स हैं, एजुकेशनल सेक्टर हैं, हॉर्टिकल्चर हैं, हमारा टूरिज्म है, हाउस बोट है, सब ने अपने अपने सेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया और हर एक जगह से लोग आए थे। मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रीनगर अपनी सिख कम्युनिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे और हमने बड़े खुश मिजाज में बातें की और हमारी जो मुश्किलातें हैं, चाहे वो रिजर्वेशन है, जॉब या पंजाबी लैंग्वेज के हिसाब से काफ़ी सारे मसला थे। काफ़ी फ्रूट ग्रोवर्स इंडस्ट्रीज और बहुत सारे जो डेपुटेशंस थे यहाँ पे आए हुए थे। ड्रग के हवाले से बहुत बात हुई, अपने एम्पावरमेंट करने यूथ के हवाले से बात हुई और जो हमारी ग्राउंड्स में हमें डे बाय डे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस हवाले से बात की। और हमें भरोसा है इस हुकूमत से कि खास तौर के जो भी प्रॉब्लम्स माइनॉरिटीज़ को लेकर हैं और जिस मुश्किल हालात में हम यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी यहाँ से स्लोली माइग्रेशन हो रही है ड्यू टू हमारी जो यहाँ पे हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है, जॉब के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है। उस हिसाब से हमने बात की और हम चाहेंगे कि चीफ मिनिस्टर साहब आए हैं, हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं और ये अजाला हो। बांडीपुरा के तुलेल तहसील में गुजरान नामी इलाके में कल 2 सियासी जमातों के वर्करों के दरमियान तसादुम हुआ। इस दौरान मुतादिद अफराद जख्मी हो गए, कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। MLA गुरेज नज़ीर गुरेजी का कहना था कि बीजेपी से वाबस्ता लोगों ने इनकी रैली पर हमला किया और इनके दर्जन के करीब वर्कर जख्मी हुए हैं। गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। उधर बीजेपी से वाबस्ता इलाके के DDC मेंबर एजाज राजा ने इल्जाम लगाया कि तसादुम की शुरुआत इन वर्करों ने की और उन्होंने इनके हामियों के घरों पर हमला किया और कई लोगों को जख्मी कर दिया। पुलिस का कहना है कि उन्होंने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। गुंडों की एक जमात थी जिन्होंने कल गुजरान के अंदर जाकर उन्होंने सबसे पहले तो हमारे घर पे पथराव किया। वहाँ पे जो हमारी माएँ बहनें थी वहाँ पे गांव के अंदर, गुजरान गांव के अंदर उनको एब्यूज़ किया, उनको बुरा भला कहा, उनके ऊपर जो है गंदे गंदे इशारे उनकी तरफ करने लगे, जिसकी वजह से वो जो है वो वहाँ पे जो भीड़ थी वो जो है ये भीड़ ने जो तशद्दुद इख्तियार की दोनों साइड से, जिसकी वजह से जो है हमारे एक बच्ची भी इंजर्ड हुई और वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। जो मेरे अपोनेंट का गांव है वहाँ पहुँच गया मैं और मैंने लोगों का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद हम चकवाली लास्ट विलेज जा रहे थे। वापसी पे हमें पुलिस ने बताया कि वहाँ औरतें जमा है, मर्द जमा है और वो आगे जाने नहीं दे रहे। तो मैंने पुलिस से जब रब्ता किया, उन्होंने कहा कि आप आगे नहीं जा सकते। हम 3:30 बजे पहुँचे थे और 5:30 बजे तक पुलिस को रोक के रखा, उन्होंने हमें आने नहीं दिया। तो बाद में पुलिस ने मुझे एक जिप्सी में वहाँ से उठाया और जिप्सी पे पत्थर मारे, कोशिश किया मुझे मर्डर करने का। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुश्तरका मुसाबिकती इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। सरफहरिस्त उम्मीदवार संजीव कुमार हैं। इकरा फारूक दूसरे नंबर पर हैं। इकरा फारूक बट का ताल्लुक श्रीनगर के जकोरा से है। इकरा के वालिद दर्जी हैं। इकरा ने कहा कि उन्होंने कभी किसी कोचिंग का इंतखाब नहीं किया। इकरा ने अपने शाइस्ता पस मंज़र और इम्तिहानात की तैयारी के दौरान दरपेश चैलेंजेस के बारे में भी बताया। बहुत शुक्रिया, बताएं किस तरीके की चैलेंजेस थे? चैलेंजेस तो थे, इसमें काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, काफ़ी वास्ट सिलेबस होता है, तो उसको देखकर एक प्लान बनाना होता है और उस प्लान पर स्टिक रहना होता है, कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करना होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आपको फोकस करके जो है इसको क्वालिफाई करना है। और कोचिंग नहीं ली आपने बिल्कुल भी, क्योंकि एक परसेप्शन बना हुआ होता है कि जब भी हम कोई प्रिलिमिनरी ऐसे एग्जाम्स देते हैं कॉम्पिटिटिव, कोचिंग पे हम बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं। कोचिंग आपको हेल्प कर सकता है एक डायरेक्शन में, बिल्कुल एक गाइडेंस प्रोवाइड करने में, आपकी स्टेप्स स्मूथ करने में। मेरा कोचिंग नहीं था तो मुझे काफी उस चीज पर स्ट्रगल करना पड़ा कि मुझे क्या क्या चाहिए, कहाँ से मुझे पढ़ना है, तो उसमें मुझे थोड़ा कोचिंग हेल्प कर सकता है। ऐसा नहीं है कोचिंग आपको हेल्प नहीं करेगा, एक डायरेक्शन आपको जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं, गाइडेंस आपको दे सकते हैं, लेकिन मेहनत आपको खुद ही करनी है। आखिरी सवाल ये कि कई सारी ऐसी ख्वातीन हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो भी इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं उनको क्रैक करें, क्या कहेंगे उनके लिए?
आप भी कर सकते हो, मेहनत करें। सिर्फ मेहनत ही एक चीज है जो आपको मदद कर सकता है। किसी भी मतलब कोई भी बैरियर होगा उसको आप क्रॉस मेहनत से ही कर सकते हो। तो आप मेहनत करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। मानियो तुम बहुत खुश गो मे स्टार्ट कर पार मे वन ये तुम वनो तक मगर पढ़ो यूत हेको तूत पढ़ो पाने अल्लाह ताला सोच बाकी हेको न वन कहें इंसानस तान कहें खुदा सुन मदद तेल अल्लाह ताला वात कड़ान पाने। उधर करण नगर उधमपुर से ताल्लुक़ रखने वाले स्पर्श शर्मा ने अपनी पहली कोशिश में जम्मू कश्मीर करण नगर उधमपुर से ताल्लुक़ रखने वाले अपनी पहली कोशिश में जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इम्तिहान क्वालिफाई करके पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। शर्मा ने नौजवानों से भी अपील की कि वो मंशियात से दूर रहें और जहनी और जिस्मानी सेहत पर तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि बाहर गेम्स खेलें और अपने आप को फिट रखें। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए न भागें, कुछ और करें और दूसरों को रोजगार दें। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इम्तिहान क्वालिफाई करके पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। शर्मा ने नौजवानों से भी अपील की कि वो मंशियात से दूर रहें और जहनी जिस्मानी सेहत पर भी तवज्जो दें। ये एग्जामिनेशन जम्मू कश्मीर कंबाइंड कंपैरेटिव एग्जामिनेशन जिसे हम फैंसीफुली JKS कहते हैं, वो मेरा क्रैक हुआ है। 26 रैंक मेरा आया है, कल रात को रिज़ल्ट आया। तो मैंने प्रिपरेशन जो है वो 2018 में शुरू कर दिया था, 17 में, जब मैंने पहले UPSC का प्रिपेयर किया। कुछ इंटरव्यू दिया मैंने UPSC का, मेंस दिया है। कुछ कारण हो गए, मेरे में कुछ कमी होगी कि नहीं क्लियर हो पाया। उसके बाद मैंने आई थिंक लास्ट ईयर KS का फॉर्म भरा था। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, रजत, बहुत इन्होंने मुझे एम्फसाइज़ किया कि तुम्हें भरना चाहिए। KS भरा एंड थैंक्स टू गॉड बहुत अच्छे से प्रीलिम्स भी हो गया, मेंस भी हो गया। KS का मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, बट अगेन इट्स नॉट एक्चुअली फर्स्ट अटैम्प्ट, मेरा KS का फर्स्ट अटैम्प्ट। मैं सिविल सर्विस की दे चुका हूँ। उधर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के नताज में जिला कठुआ के एक दूर दराज इलाके के रहने वाले विशाल कुमार ने भी कामयाबी हासिल की। इनका ताल्लुक एक गरीब खानदान से है। नताज के बाद इनमें खुशी की लहर दौड़ गई। अहले खाना और गाँव वालों ने बताया कि इनके वालिद बाहर की रियासत में मजदूरी करते हैं और उन्होंने कम वसाइल के बावजूद तालीम हासिल करके ये मकाम हासिल किया। रिज़ल्ट अनाउंस हुआ और सर लिस्ट में अपना नाम देखने के बाद सर बहुत खुशी हुई। और सर घर से और गांव से सर कॉल्स लगातार जारी हैं। परिवार के बारे में जानना चाहेंगे, क्या करते हैं आपके पिताजी, जो है क्या काम करते हैं? सर मेरे पिताजी लेबर का काम करते हैं, मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं और मेरे भाई भी लेबर का काम करते हैं। सर मेरा उनके लिए यही मैसेज रहेगा कि मैं खुद मेरा पहला अटैम्प्ट नहीं है, मेरा सेकंड अटैम्प्ट है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं भी इंटरव्यू ड्रॉप आउट हूँ और मैंने भी दोबारा स्टार्ट किया और आज मुझे लिस्ट में मेरा नाम आया है। तो मैं उनको भी यही कहना चाहूँगा कि आप अपना एफर्ट्स डालते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए कंसिस्टेंटली, और रुकना नहीं है और पॉजिटिव सोचना है और सक्सेस मिलेगी। उधर PDP लीडर वहीद पर्रा ने कहा है कि JKPSC 2023 के नताज में 70% से ज़्यादा आबादी के बावजूद सिर्फ 40% ओपन मेरिट सिलेक्शन है। पर्रा ने कहा कि हुकूमत को मेरिट के खिलाफ इस गैर मुनसिफाना पॉलिसी को ख़त्म करना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि तहफ़्फ़ुज़ात आबादी के सही तनासुब की अक्कासी करें। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान शमूलियत के मुस्तहक हैं, इखराज के नहीं। पर्रा ने कहा कि ये सिर्फ मुलाजमतों तक महदूद नहीं है, बल्कि तमाम इदारों में तवील मुद्दती मेयार और अहलियत पर समझौता करना है। पुलवामा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर दहशतगर्दों के मददगार को असलहा समेत गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक मुसद्दक़ा इत्तला की बिना पर फोर्सेस के मुश्तरका नाके के दौरान डांगरपुरा पुलवामा के दानिश बशीर के कब्जे से 10 ग्रेनेड और कुछ बैटरियां बरामद की। SSP पुलवामा ने इस कार्रवाई को बड़ी कामयाबी करार दिया। इस हवाले से मजीद तफ्तीश जारी है। पुलवामा पुलिस थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। पब्लिक इंटेलिजेंस एजेंसी से इनपुट आ रहा था कि पुलवामा टाउन के आसपास कोई टेरर इंसिडेंट हो सकता है, कोई आतंकी गतिविधि हो सकती है, और इसीलिए हमने अपना सिक्योरिटी ग्रिड टाइट कर दिया था और बहुत सी जगहों पे हमने नाके भी लगाए थे। तो इसी चेकिंग के दौरान ही एक शख्स है जिसका नाम है दानिश बशीर, जो डांगरपुरा का रहने वाला है पुलवामा में। जब उसकी गाड़ी को हमने रोका और वहाँ पे चेकिंग की तो उसकी गाड़ी से हमें 10 अदद ग्रेनेड बरामद हुए और 5 बैटरीज भी उसमें मिली थी।
तो इसीलिए इसी केस में हमने केस एफआईआर रजिस्टर किया है और अभी तफ्तीश रवा है। मंसूबा क्या था इस शख्स का यहाँ पर, ये OGW का था या मंसूबा क्या था? अभी हम इस पे कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन और बट जाहिर सी बात है ये एक टेरर एसोसिएट है और इसको पूरा इल्म था कि ये क्या अपने साथ कैरी कर रहा है और क्या इसने चीज़ रखी है। अब फर्दर इस केस में क्या कड़ियाँ हैं उसके ऊपर हम तफ्तीश करें। बांडीपुरा में पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर मंज मोहल्ला इसके बाला अजस सोनावरी में मुहासरे और तलाशी ऑपरेशन के दौरान गोला बारूद, ग्रेनेड और दीगर इश्तियाल अंगेज मवाद बरामद किया है। मखसूस इत्तलात की बुनियाद पर इसके बाला अजस में एक शख्स अशफाक मजीद डार के मकान में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। यह हथियार मकान के पिछले हिस्से से बरामद हुए। इस हवाले से मजीद तफ्तीश जारी है। एसपी साउथ जम्मू ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस और NSG ने जम्मू के एक निजी होटल में मुश्तरका मॉक ड्रिल की ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि मुस्तकबिल में अगर कोई वाक़या या दहशतगर्दाना हमला होता है तो इससे मौसर तरीके से निपटने के लिए तैयार रहें। देखिए, ये एक रूटीन ड्रिल थी। जो भी हमारी NSG की टीम्स इंडक्ट होती हैं चेंज होती हैं रेगुलरली एंड इट वाज नथिंग वेरी स्पेसिफिक, या कुछ स्पेशल नहीं था। रूटीन ड्रिल थी एंड वी कैरी इट आउट पीरियडिकली। और NSG की जो टीम्स हमारे पास होती हैं, जैसे ही उनकी ट्रूप रोटेशन होती है तो फेमराइज करने के लिए उनको विद द स्ट्रक्चर, विद द इन्वायरमेंट सराउंडिंग्स, और जो स्टाफ हैं ऐसी इंस्टॉलेशंस का, वाइटल इंस्टॉलेशंस का, उनके साथ भी रूबरू होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। देखें, सिक्योरिटी के जम्मू सिटी के अंदर पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं और ऑन बिहाफ ऑफ SSP जम्मू आई कैन अश्योर एवरीवन दैट नथिंग टू वरी, नथिंग टू फियर। आप अपना दिवाली का जो त्यौहार है उसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें। और जहाँ तक एंटी नेशनल एलिमेंट्स की बात है कि अगर एडवर्सरी इज़ प्लानिंग समथिंग तो वो उनका काम है, हम अपना काम कर रहे हैं। 2 दहाइयों के बाद लाल चौक में श्रीनगर की हलचल से भरी कोट रोड पर वाक़े तारीखी हनुमान मंदिर के ताले और दरवाजे लोगों के लिए खोल दिए गए। हनुमान जी की एक नई मूर्ति भी रखी गई है। महंत गोविंदानंद सरस्वती की क़यादत में पहली पूजा की गई। मकामी लोगों ने भी इस कदम का खैर मकदम किया है और उम्मीद है कि यह हनुमान मंदिर इनके कारोबार और इलाके में खुशहाली लाएगा। आप ही बोल रहे हैं ना, वापस शुरू हो गया, क्योंकि इससे ये साबित होता है कि हमारा कश्मीर का पुनर्वैभव शुरू हो गया। और ये बताइए कि कहीं ना कहीं ऐसे कई सारे मंदिर हैं। आप देखिए, जो ये मंदिर है इस वक्त लाल चौक के कोट रोड के एक कोने में कहीं पर, तो ऐसे कई सारे और मंदिर हैं। आगे प्लान हो रहा है कि उन मंदिरों को भी खोला जाएगा, वहाँ पे भी भव्य पूजा होगी आगे। इतना ही नहीं, हमारा सनातन धर्म का पुनरुत्थान का मतलब लोक का कल्याण है। सनातन धर्म में एक वाक्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुख संतोष रहे। जब हम पूजा किया ना, अंत में क्या प्रार्थना करेंगे मौल में? यहाँ नहीं, कहीं भी जाइए, तिरुपति में जाइए, द्वारका में जाइए, रामनाथेश्वरम में जाइए, जगन्नाथ में जाइए, यहाँ हमारे शंकराचार्य जी के मंदिर में जाइए, कहीं भी जाइए, आप खीर भवानी माता के पास जाइए, तो वहाँ अंतिम में क्या बोलेंगे? काले वर्षतु पर्जन्यः, समय समय पर बारिश हो। पृथ्वी सस्यशालिनी, ये पृथ्वी है ना, सस्य श्यामल, इतना पुलकित होकर सारी प्रजा लोगों को सुख संतोष रहने से जितना आनंद लगता है, ऐसा सस्य श्यामल हो। पृथ्वी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितम, ये देश है क्षोभ रहित होना चाहिए। उसका मतलब किसी भी प्राणियों को एक भी पीड़ा नहीं आना चाहिए। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
आप जब भी मुझसे मिलते हैं पूछते हैं क्या खबर है। इस बार मैं पूछूं? चलिए पूछता हूं, क्या खबर है पड़ोस वाले चाचा की जो रोज मुस्कुराकर आपको हेलो बोलते हैं? कैसी चल रही है उनकी जिंदगी की गाड़ी जो हर दिन आपको आपकी मंजिल तक ले जाते हैं? आपकी रसोई संभालने वाली दीदी अपने घर में खुश तो है ना? और क्या खबर है वो गार्ड भैया की? आपकी जिंदगी की चमक में बहुत सारा हिस्सा है ऐसे छोटे छोटे जगमग दियों का। इस दिवाली पूछिए क्या खबर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जिला पुलिस कुलगाम और शोपियां ने नाला अहरबल से एक और लाश बरामद कर ली है। गुज़िश्ता हफ्ते भी पुलिस ने एक लाश बरामद की थी। जराये के मुताबिक 30 सितंबर को श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाली एक खातून और मर्द लापता हो गए थे। इसके बाद दोनों अजला की पुलिस और SDRF टीमों ने तलाशी शुरू कर दी और दोनों की लाशें बरामद की गई। कश्मीरी सिविल सोसाइटी बिरवा ने शहीद मकबूल शेरवानी के एजाज में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया। मकामी क्रिकेट शायकीन और सिविल सोसाइटी के अरकान ने शहीद मकबूल शेरवानी की बहादुरी और विरासत को खराज अकीदत पेश किया। इंसानी हुकूक के नामवर कारकुन जावेद बेग ने कलीदी खुतबा दिया। उन्होंने पाकिस्तानी पश्तून कबायली हमलावरों को शिकस्त देने में शहीद मकबूल शेरवानी के किरदार पर रोशनी डाली। लेकिन सिर्फ एक ही बात है, मैसेज एक ही है। श्री माता वैष्णो देवी असेंबली हल्के के MLA बलदेव राज शर्मा ने अफसरान के साथ मीटिंग तलब की थी। इसके बाद वो सिर्फ 10 मिनट में ही मीटिंग छोड़कर चले गए। न्यूज़ 18 से बातचीत में शर्मा ने कहा कि इंतजामिया MLA के प्रोटोकॉल को समझना ही नहीं चाहती है। 14 में विधानसभा के बाद 3 साल के बाद 17 से लेकर अभी तक अफसरशाही यहाँ पे है और अफसरशाही का जो आप एक नमूना आपने देख लिया है। जिन IAS अफसर हो या IKS अफसर हो जिसको MLA का प्रोटोकॉल का पता नहीं है तो वो मीटिंग क्या करवाएगा, तो कैसे करेगा? तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वो पहले प्रोटोकॉल की वो कॉपी पढ़ लें कि प्रोटोकॉल के दायरे में विधायक कहाँ पे आता है। अगर वो प्रोटोकॉल के अलावा जो असेंबली का हमारा संविधान है, जो रूल्स है, उसके मुताबिक MLA की क्या जगह है वो उसको भी देख ले, क्योंकि अभी ड्यूटी बनने के बाद नए रूल बने नहीं है, जो आज की डेट में पुराने हावी हैं। मैं तो फिर एक बार कहूँगा कि ये देख के आने वाले वक्त में लोगों की बातों को एड्रेस करने के लिए, ये सारी चीजें होने के लिए ये जो बातें हैं ये होनी नहीं चाहिए। अगर प्रशासन और नेताओं में या नुमाइंदों में गैप बनता रहा तो आपको लगता है जनता के कामों को नुकसान किस बात का गैप है? ये तो काम की मीटिंग ही नहीं थी कि लोग यहाँ पे थे। ये तो इंट्रोडक्शन थी मेरी एक बात से। मैं तो जो वहाँ पे ऑफिसर थे मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो टाइम से वहाँ पे आए। मेरी तो इंट्रोडक्शन उनसे हो गई। बाकी SDM साहब को वो बहुत बड़े अफसर अगर आपको समझते होंगे तो मैं भी अपने को कम नहीं समझता और उनको सीधा करना मेरा काम है। वो जब काम के लोगों की बात आएगी तो वो काम वो करेंगे, जहाँ अपने घर को वापस जाएंगे। हेल्पेज इंडिया शे ने हेल्पेज इंडिया शे के बुजुर्ग शहरियों के साथ दिवाली मनाई। इसका थीम सबकी दिवाली, तमाम उम्रों के लिए दिवाली है। DC लेह संतोष सुखदेव इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने दिवाली के लिए सबको मुबारकबाद पेश की और ऐसी सरगर्मियों के बारे में बात की जिससे बुजुर्ग लोगों को खुश रहने में मदद मिलेगी और तंजीम की हौसला अफजाई होगी कि वो इस तरह की सरगर्मियों में मसरूफ रहें। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।